प्राचीन मगध राज्य का समय था। नालंदा के पास स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवा रहता था। अर्जुन बुद्धिमान था, मेहनती था, पर उसकी एक कमजोरी उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ रही थी, तेज गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, किसी की बात जल्दी बुरा मान लेना और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के लोग उससे बचकर रहने लगे थे, क्योंकि कभी दुकान वाला थोड़ा कम सामान दे दे तो अर्जुन झगड़ पड़ता, खेत में काम करते साथी थोड़ा देरी कर दें तो वह चिल्लाने लगता। अर्जुन अपने भीतर की इस आग को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका असर दूर तक फैल रहा था। उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो रही थी और धीरे धीरे रिश्ते भी टूटने लगे थे। एक दिन उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही बड़े भाई से कठोर शब्द कह दिए। भाई दुखी होकर घर से निकल गया। माँ रो पड़ी, पिता ने सिर पकड़ लिया। उस रात अर्जुन बेचैन था। उसे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा सिर्फ दूसरों को नहीं, उसे खुद को भी जला रहा है। कई दिन की बेचैनी के बाद अर्जुन ने नालंदा की ओर यात्रा शुरू की, जहां उस समय महान आचार्य चाणक्य शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन ने सोचा, यदि कोई मुझे मेरी कमजोरी समझा सकता है तो वह आचार्य चाणक्य ही हैं। नालंदा पहुंचकर उसने चाणक्य के सामने सिर झुकाया और बोला, आचार्य, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। मेरा गुस्सा मेरे संबंध, मेरी इज्जत और मेरा भविष्य सब नष्ट कर रहा है। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। चाणक्य ने शांत दृष्टि से उसे देखा। अच्छा, तो तुम सीखना चाहते हो कि गुस्सा कैसे जीवन बर्बाद करता है? अर्जुन बोला, हाँ आचार्य, मुझे समझाइए। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ जाओगे, लेकिन पहले एक कार्य करना होगा। पहली सीख, गुस्सा आग है। चाणक्य ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे अपने हाथ में पकड़े रहो, पर ज्वाला तुम्हारी उंगलियों को न छुए। अर्जुन ने दीपक उठा लिया, लेकिन कुछ ही देर में हाथ गर्म होने लगा। वह बोला, आचार्य, यह तो मुझे जला देगा। चाणक्य बोले, यही पहला नियम है, गुस्सा एक जलती हुई आग की तरह है। तुम सोचते हो कि तुम इसे दूसरों की ओर फेंकोगे, पर सबसे पहले यह तुम्हें ही जलाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन गुस्सा तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चला जाएगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे बात समझ आ चुकी थी। दूसरी सीख, गुस्सा बुद्धि छीन लेता है। अगली सुबह आचार्य अर्जुन को खिले हुए बगीचे में ले गए। उन्होंने कहा, इस वृक्ष के नीचे बैठो और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि हवा शांत न हो जाए। अर्जुन बैठ गया। हवा बार बार तेज होती, पत्ते हिलते, फूल गिरते। कुछ देर बाद हवा शांत हो गई। चाणक्य ने पूछा, अब क्या महसूस हो रहा है? अर्जुन बोला, अब तो सब साफ दिखाई दे रहा है। चाणक्य बोले, जब हवा तेज होती है, तब पेड़ की शाखाएं, पत्ते और फूल कुछ भी साफ नहीं दिखते। ठीक वैसे ही, जब मन में गुस्से की आंधी चलती है, तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। अर्जुन को याद आया कि उसने कितनी बार गुस्से में ऐसे काम किए थे जिनका बाद में पछतावा हुआ। उसे समझ में आ गया कि गुस्सा उसकी सोच को धुंधला कर देता था। तीसरी सीख, गुस्सा संबंध तोड़ता है। चाणक्य ने उसे गांव की ओर ले जाकर एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी दिखाई। उन्होंने पूछा, क्या तुम इसे फिर से पहले जैसा बना सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं आचार्य, टूट चुकी चीज पहले जैसी नहीं होती। चाणक्य बोले, याद रखना, गुस्से में कहे गए शब्द भी इसी हांडी की तरह होते हैं। एक बार टूट जाए तो रिश्ता वैसा नहीं रहता। लोग घाव भूल जाते हैं, पर शब्दों की चोट नहीं भूलते। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे अपने भाई की याद आई। उसे वह पल याद आया जब गुस्से में उसने कठोर शब्द कह दिए थे।
वह समझ गया, उसके शब्दों ने भाई का दिल तोड़ दिया था। चौथी सीख, गुस्सा दूर करो, सम्मान पाओ। अगले ही दिन चाणक्य अर्जुन को नालंदा की सभा में ले गए, जहां सैकड़ों विद्यार्थी और राजा के दूत उपस्थित थे। चाणक्य ने एक प्रश्न पूछा, इस सभा में सबसे शक्तिशाली कौन है? किसी ने कहा सैनिक, किसी ने कहा राजा, किसी ने कहा विद्वान। चाणक्य ने कहा, न सबसे शक्तिशाली सैनिक है, न राजा। सबसे शक्तिशाली वह है जो अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेता है। सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, जिस मनुष्य पर उसका मन शासन करता है वह दुर्बल है, और जिस मनुष्य पर वह स्वयं शासन करता है वही शक्तिशाली कहलाता है। गुस्से पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति सभी का सम्मान पाता है। अर्जुन ने पहली बार समझा कि शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं, संयम में होती है। चाणक्य की शिक्षा ने अर्जुन को भीतर तक बदल दिया था। अब उसने अपने गुस्से को रोकने की कला सीखनी शुरू कर दी। कभी उसे गुस्सा आता तो वह गहरी सांस लेता और खुद से कहता, यह आग सबसे पहले मुझे ही जला देगी। दिन बीतते गए। अर्जुन का स्वभाव शांत होने लगा। वह पहले दूसरों को सुनने लगा, फिर जवाब देता। लोगों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग फिर उसके पास आने लगे। एक दिन उसका भाई वापस लौट आया। अर्जुन ने उसके सामने सिर झुकाकर कहा, भैया, मेरी गलती थी। मेरा गुस्सा मुझे अंधा कर देता था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भाई मुस्कुराया और बोला, तुम बदल गए हो, और यही सबसे बड़ी बात है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि संयम ने उसे वह वापस दिया है जो गुस्से ने उससे छीन लिया था, रिश्ते, सम्मान और मन की शांति। एक शाम चाणक्य ने अर्जुन को बुलाकर कहा, याद रखना अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना गुस्सा है। यदि तुम इस पर विजय पा लेते हो तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें हरा सके। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह जीवन भर चाणक्य की इस सीख को याद रखेगा। और सच ही वह गांव का सबसे सम्मानित, शांत और बुद्धिमान व्यक्ति बना। कहानी का संदेश, गुस्सा एक आग है, सबसे पहले आपको ही जलाता है। गुस्से में बुद्धि काम नहीं करती। गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता है और टूटे रिश्ते पहले जैसे नहीं होते। जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है वही असली विजेता है। संयम ही सम्मान और सफलता का मार्ग है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।